गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार यह ऑनलाइनर के रूप में है। जैसे देखते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो उसका नाम होगा जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किस भाषा में? तो ग्रीक भाषा में। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कितना? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ? तो इलाहाबाद के समीप है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का है। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किलोमीटर, यानी भारत के तट की बात हो रही है, तट रेखा। और आगे बढ़ते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यानी नॉर्थ टू साउथ की बात हो रही है, तो यह 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम, तो यह पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तो यह 2933 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र अर्थात तो संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो वह 29.6%। और केवल पर्वतीय क्षेत्र की बात हो रही है तो वह 2135 मीटर है, यानी जो समुद्र तल से 2135 मीटर ऊंचा हो या उससे अधिक हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग पर्वत। वह कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्र का 10.7% भाग। और पर्वत प्लस पहाड़ियाँ, यानी पहाड़ी मतलब कौन? जो 305 मीटर से अधिक ऊंचा हो, तो वह कुल मिलाकर 29.3%। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार कैसा होगा? इस तरह से, तो वह 27.7% भाग है। संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो वह 43% भाग पर मैदान है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा, यानी यह है तो जल यानी समुद्र हो गया, तो कितना? तो यह मात्र समुद्र तट से कितना? तो 12 नॉटिकल मील तक क्या माना जाता है उसको? तो टेरिटोरियल वाटर, यानी भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। और भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कंटिन्यूअस जोन, तो यह प्रादेशिक जल सीमा इसको कहते हैं। कितना कहेंगे? तो यह प्रादेशिक जल सीमा तो भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कंटिन्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा, मतलब यह 12 मील क्या है? प्रादेशिक जल सीमा। तो उससे आगे कितने समुद्री मील है? तो यह 24 मील तक होता है। तो 24 मील तक संलग्न क्षेत्र, टेरिटोरियल वाटर 12 मील तक। और भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो यह संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील? तो यह 200 मील तक मानी जाती है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो 9 राज्य। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो उसका नाम है गुजरात। भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा वाले राज्य 8 हैं। कौन कौन? तो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसको देखिएगा, पता चल जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। यह भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांट देती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क गुजरता है तो झारखंड। कौन कौन देख लीजिए। तो एक राज्य होगा राजस्थान, उससे थोड़ा सा होकर गुजरता है। फिर गुजरात,
गुजरात के बाद दूसरा नंबर आएगा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट। क्या क्या नाम इनका? तो त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कुल कितने? तो कुल 8 राज्य हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट, और मुख्य भूमि पूछ दे तो उसका दक्षिणी पॉइंट, उसका नाम क्या होता है? कन्याकुमारी। अगर यही समुद्र तट पूछता तब क्या होता? इंदिरा पॉइंट। गलत यहाँ पर टाइपिंग है। सिंपल आता है भारत की भूमि का दक्षिणी पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट है, मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल यानी मुख्य भूमि का तो यह टोटल का हो गया तो इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान मुख्य यहाँ भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? तो वह इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग तो वह इंदिरा कॉल है जो JNK में है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत के मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। आदम का पुल यानी एडम ब्रिज किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो वह दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य है। दीव एक द्वीप है, कहाँ? तो गुजरात तट पर है। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा तो उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन है। और भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश क्या है जिसके साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? सुदूर पूर्व की बात हो तो म्यांमार। सिंपल रहता है कि भारत के पूर्व में कौन देश है जिसकी सीमा रेखा सबसे अधिक है? तो वह है बांग्लादेश। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वह गोवा राज्य है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो वह भूटान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है तो यह पूर्वोत्तर के नॉर्थ के पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय की बात हो रही है। दूसरा उसके उत्तर में बृहद मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय क्षेत्र जिसमें पश्चिमी और पूर्वी मैदान आते हैं। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार यानी गोंडवाना लैंड। 46 नंबर में क्या है? गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसके भाग हैं? तो यह पूर्वोत्तर की पहाड़ी का यानी अगर कहा जाए इसको ये सब क्या है? तो ये सब प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से यह अलग चला गया है भी। भारत का पूर्वी समुद्र तटीय किस नाम से जाना जाता है? यानी भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है इसकी बात हो रही है तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु के आगे वाला क्षेत्र कोरोमंडल तट, उड़ीसा के आगे उसका नाम है उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। यह कोरोमंडल तट या पूर्वी समुद्र तटीय में किसका? तो दक्षिणी का भाग है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह गोवा से लेकर दमन तक, यानी गोवा मतलब यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा तक, इसका नाम है कोंकण तट। लक्षद्वीप की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो लक्षद्वीप क्या है? तो यह प्रवाल द्वीप से है। और भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी तो बैरन एवं नारकोंडम है, दोनों अंडमान में है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में है। स्वतंत्रता पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? नाम इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो यह अरब सागर में स्थित है। दीव स्थित है तो दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? तो उसका नाम है रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या तो 36 है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम दक्षिण गंगोत्री है। और वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? नाम इसका सियाचिन है। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर तो उसका नाम है एर्नाकुलम।
जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? उसका नाम है ऑक्साई चीन। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कहाँ है? तो लद्दाख में है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूभाग या भूखंड का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। निम्न नगरों, याद देखिए यहाँ पर भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में, एक क्वेश्चन आता है बार बार कि इसमें से कौन सा राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है? उसका सबसे परफेक्ट आंसर ये बार बार यही देता है, मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो अगरतला। और कर्क रेखा पर स्थित शहर तो उसका नाम है आपको रांची। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? नाम है इनका उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी वर्तमान में I-28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो वह 29 था, और केंद्र शासित प्रदेश भी 8 हैं। क्योंकि दमन और दीव को एक ही कर दिया गया है, अतः केंद्र शासित प्रदेश भी 8 ही हो गए और यूनियन राज्य भी 28 ही हैं। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के कारण। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी परसेंट जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5% है। देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेडिटेरियन है? तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत अवस्थित है तो अक्षांश इसका क्या है? अक्षांश यानी लेटी हुई रेखा है जो वेस्ट और ईस्ट के बीच का डिस्टेंस बतलाता है, तो वह कौन होगा? और एक होता है यह, तो यह देशांतर हो गया नॉर्थ टू साउथ, और देशांतर होगा और यह क्या है? अक्षांश वेस्ट टू ईस्ट और देशांतर है नॉर्थ टू साउथ। लेकिन किसी देश की हमको जानकारी कैसे मिलेगी? तो जो अक्षांश रेखा है इसे हमें उस देश के लंबाई की है तो नॉर्थ और साउथ के बारे में जानकारी मिलेगा, और देशांतर रेखा जो नॉर्थ और साउथ में खींची जाती हैं उससे हमें किसी देश का जो विस्तार है कितना पूर्व और कितना पश्चिम में है उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो भारत की स्थिति अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, और देशांतर 68.7 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में भारत का विस्तार है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तर और पूर्व में यहाँ पर है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। इंदिरा पॉइंट किसकी नोक है यानी उसका लास्ट पॉइंट है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो पहले था अब तो चिनानी नासरी हो गया, कहाँ है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। भारत के अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितना है? तो 6100 किलोमीटर है। सियाचिन है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र वह ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वह निकोबार द्वीप समूह है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है तो केप कोमोरिन भारत का यानी कन्याकुमारी की बात है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है तो म्यांमार से। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है तो मणिपुर की सीमाएं किससे लगेगा? तो मणिपुर के उत्तर में नागालैंड है और इसके पश्चिम में असम और दक्षिण में मिजोरम है। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। राज्यों में कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इस तरह से भारत के बाहर निकला हुआ है, नाम है इसका त्रिपुरा। डूरंड लाइन किसके बीच की सीमा रेखा है? तो वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो वह गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब व राजस्थान है। और अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह वे सभी प्रवाल उद्गम द्वीप हैं। भारत का पूर्वोत्तम स्थान किस राज्य में स्थित है? वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो उसका नाम है, ये तो उच्चार रहे होंगे उसमें, लखनऊ है। और भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप है? तो वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, उसके अंडमान द्वीप समूह में है।
वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी थी? उसका नाम था कुर्नूल। और कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो नाम इसका अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। और भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन है? तो दक्षिण का पठार लगभग 15 लाख किलोमीटर में विस्तृत है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? जिसका नाम है सिक्किम। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है, यानी कर्क रेखा की बात हो रही है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम है 68.7 डिग्री पूर्व, यह गुजरात में है। और अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? उसका नाम है मालवा का पठार। सिलवासा राजधानी है किसका? तो दादरा एवं नगर हवेली का। राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वह गुजरात है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसको भाभर कहा जाता है। क्या नाम इसका? भाभर। और उससे और नीचे जाएंगे तो समतल मैदान, उसको कहेंगे तराई जिसमें पानी लग जाता है, और जहाँ पर पानी नहीं लगता है और उस मिट्टी पर अब बाढ़ का पानी भी नहीं आती, उसको कहेंगे बांगर। और जो फ्लड प्लेन है यहाँ पर हर प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है, उसका नाम है खादर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का लिटिल रन। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट है तो पहाड़ों के ढलान है, यह पश्चिमी घाट है, यानी भारत क्या कगार नुमा है। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में, पहला भाषाई राज्य था यह। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो यह कावेरी नदी द्वारा। भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। तो कहाँ से गुजरता है? तो यह उत्तर प्रदेश। फिर उसके और थोड़ा नीचे आते हैं तो किस राज्य से है? तो वह उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, और चौथा कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय भाग है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। प्रमुख भारत क्या है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, कारण इसका अक्षांशीय विस्तार। भारतवर्ष का आकार विश्व में 7वां सबसे बड़ा है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, नाम था उनका वास्को डी गामा। और पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। झारखंड किस गोलार्ध में? तो अभी उत्तर में ही होगा। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इनका नाम है बैरन द्वीप। भारतीय मुख्य भूमि में कितने महासागर हैं? एक, नाम इसका हिंद महासागर। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? उसका नाम है लक्षद्वीप। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। भारतीय के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कोंकण तट। और मन्नार की खाड़ी किसके तट के बीच अवस्थित है? तो वह तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो वह तमिलनाडु में है। संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? तो वह दक्कन का पठार का भाग है। मरुस्थल, उर्वर मैदान, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? तो ऐसी घटनाएं कहाँ हैं? तो यह उत्तर पश्चिमी भारत की है। भारत किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। और कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह पश्चिम बंगाल है। 7 बहनों में कौन कौन आता है? तो असम, फिर इसके उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, और एक भाई है उसका नाम है सिक्किम। तो यह क्या था? तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी के बाद अगली बार मिलेंगे तो एक नए फैक्ट के साथ। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।